हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। सो आज भी एक टॉपिक लेके आया हुआ है, बिल्कुल जेन्यून है। और ऐसे टॉपिक के ऊपर में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि हर किसी को अभिव्यक्ति का आजादी मिले है हमारा संविधान से। हर हर कोई अपना बात रख सकता है लोगों के सामने, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सारे लोगों के सामने। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, मुझे सुनने में आया है कि पूरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का पेराइस धरना करने के लिए आ रहा है पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम। जो हमारा एमपी साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका समर्थन करने के लिए आ रहा है। और इस पे हमारा पोका डेरा का भी पेराई मेंबर निकला हुआ है। अब ये नहीं पता कि क्या मांग लेकर निकला है, वो लोगों का क्या जरूरतों को पूरा करने के लिए निकला है, वो तो कल का बात ही पता चलेगा। और जैसे कि मैंने जस्ट ये बर्निंग इश्यूज वाला ग्रुप पे देखा, श्री अब्दुल सिद्दीक जी जो एप्लीकेशन डाला हुआ है, जिसपे फर्स्ट नंबर पे जो मेंशन किया है मेडिकल फैसिलिटीज, जिस पर लिखा गया है कि बहुत सारा डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है। और सेक्रेटरीट साहब से यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी स्पेशलिस्ट है वो आए और हमारा अस्पताल बिल्कुल अच्छी तरह से चलने लग जाए। बिल्कुल अस्पताल से कोई कंप्लेन ना रहे। और हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के सारे लोगों को, जितने भी लोग हमारा पोकाडेरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे आते हैं, उन लोगों को 100% भरोसा हो, इसलिए लिखा गया है एप्लीकेशन। अब देखते हैं जो हमारा पेआरआई मेंबर जो आया हुआ है पोर्ट ब्लेयर, वो क्या धरना में क्या टॉपिक को रखते हैं और क्या मांग हमारा वो पूरा करते हैं। ये भी देखा था जब बिल्ली ग्राउंड पे इन लोगों ने किया था धरना, उस पे मेन जो टॉपिक था वो था वर्क ऑर्डर, जिसपे इन लोगों को वर्क ऑर्डर चाहिए सोसाइटी का काम के लिए। वो भी हम देखेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वर्क ऑर्डर को कैंसिल किया है, तो उसका पीछे भी रीजंस होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब हमारा इंतजार यही रहेगी कि पेराई मेंबर्स जब लौट कर आए तो कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए, बल्कि ये भी धरना ऐसे ही पिछले बीते हुए धरना जैसा बर्बाद ना जाए। क्योंकि जितने भी धरना इन लोगों के द्वारा होता है उस पे कोई भी हमें सकारात्मक परिणाम दिखता नहीं है। तो आशा हम यही करेंगे कि जेन्युइन टॉपिक को पीआरआई मेंबर रखे। और एक चीज मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये शब्द ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जो हमने पिछले धरने पे देखा, जो हमारा पीआरआई मेंबर वार्ड नंबर 2 का, वो उनके द्वारा स्लोगन दिया जा रहा है, बहुत गंदी तरीका का स्लोगन था। ऐसा स्लोगन तो आज तक मैंने भारत देश में, आज तक भारत का संविधान में किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य पे नहीं देखा जो मैंने कल देखा। जो हमारे ई जई साहब के ऑफिस के सामने वो धरना हो रहा था, जिसमें कई महिलाएं, कई माताएं वहां पे खड़े हैं, उस पे वो नारा लगा रहा है। और इतनी बुरीकत, इतनी गंदी, इतनी बेहुदा नारा लगा रहा है कि अगर मैं भी वहां होता तो मैं छोड़ के उस धरने को चला जाता। तो अपनी शब्दों का गरिमा पर ध्यान रखिए। और मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं क्योंकि संविधान हमें बोलने की आजादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। हम अपनी बातों को किसी को बिना ठेस पहुंचाए, किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए रख सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करें और लोगों तक अवेयरनेस जरूर पहुंचाए।